नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दो लोकप्रिय मैसेजिंग ऐप्स की, व्हाट्सएप और आरआरटाई। व्हाट्सएप का नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। यह आज दुनिया की सबसे बड़ी मैसेजिंग सेवा है। वही आरआरटाई एक नया भारतीय ऐप है जिसने हाल ही में काफ़ी सुर्खियां बटोरी हैं। सवाल उठता है कि आखिर आरआरटाई क्या है, ये व्हाट्सएप से कितना अलग है और क्या ये सच में व्हाट्सएप को चुनौती दे सकता है। आइए इस पूरे विषय को विस्तार से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की। ये ऐप मेटा कंपनी की सब्सिडरी है और आज विश्व भर में अरबों लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। व्हाट्सएप का इंटरफेस आसान है, फीचर्स आधुनिक हैं और इसमें एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसी सुरक्षा प्रणाली मौजूद है। मैसेजिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, स्टेटस ग्रुप चैट और हाल ही में आने वाले कई नए अपडेट्स, इन सब ने व्हाट्सएप को हमारे दैनिक जीवन का अहम हिस्सा बना दिया है। हालांकि समय समय पर इस ऐप को लेकर विवाद भी उठते रहे हैं। विशेषकर डाटा प्राइवेसी को लेकर अक्सर यह सवाल उठता है कि आखिर हमारे निजी डाटा पर कितना नियंत्रण हमारे पास है और कितना कंपनी के पास है। और रही बात आरआरटाई की, यह एक भारतीय मैसेजिंग ऐप है जिसे जोहो कॉरपोरेशन ने विकसित किया है। आरआरटाई शब्द तमिल भाषा से लिया गया है जिसका अर्थ होता है हल्की फुल्की बातचीत। यह नाम ही उसके उद्देश्य को दर्शाता है। एक सरल, हल्का और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए सुविधाजनक चैटिंग अनुभव है। आरआरटाई में मैसेजिंग, वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, मीडिया शेयरिंग, स्टोरीज और चैनल जैसी कई सुविधाएं उपलब्ध है। खास बात यह है कि यह ऐप भारत में बने सर्वर्स पर डेटा स्टोर करने का दावा करता है, यानी उपभोक्ताओं का डाटा देश की सीमा के भीतर ही रहता है। पिछले कुछ समय में आरआरटाई की लोकप्रियता अचानक बढ़ रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ दिनों में इसके डेली साइन अप कुछ हजार से बढ़कर कुछ लाखों तक पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, यह ऐप एप्पल ऐप स्टोर पर सोशल नेटवर्किंग कैटेगरी में टॉप पर भी पहुंच गया है। भारत सरकार के कई नेताओं और अधिकारियों ने इस ऐप का जिक्र किया और लोगों से इसे अपनाने की अपील की। इन कारणों से आरआरटाई को एक स्वदेशी विकल्प के रूप में देखा जा रहा है जो व्हाट्सएप जैसी विदेशी सेवा को चुनौती दे रहा है। लेकिन सवाल उठता है कि आखिर दोनों ऐप्स में फर्क क्या है। चलिए तुलना करते हैं। सुरक्षा के मामले में व्हाट्सएप पूरी तरह एंड टू एंड एन्क्रिप्शन देता है। आपके चैट और कॉल केवल आप और आपके संपर्क ही पढ़ सकते हैं। वही आरआरटाई में अभी वॉइस और वीडियो कॉल्स ही एन्क्रिप्टेड हैं, लेकिन टेक्स्ट मैसेज का एन्क्रिप्शन पूरी तरह लागू नहीं हुआ। यह एक बड़ी कमजोरी कही जा सकती है। फीचर्स के लिहाज से दोनों ऐप्स कई मामलों में समान हैं। व्हाट्सएप का फाइल शेयरिंग में 2 GB तक की सीमा देता है, जबकि आरआरटाई लगभग 1 GB तक की फाइल शेयर करने की सुविधा देता है। व्हाट्सएप पर चैट विद योरसेल्फ फीचर है, वही आरआरटाई में पॉकेट नाम का फीचर है जिसमें आप अपनी निजी फाइलों और नोट सेव कर सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आरआरटाई में मीटिंग शेड्यूल करने की सुविधा है जो व्हाट्सएप में अभी नहीं है। डेटा स्टोरेज को लेकर भी फर्क है। व्हाट्सएप के सर्वर दुनिया भर में फैले हुए हैं और डेटा वैश्विक स्तर पर संग्रहित होता है, जबकि आरआरटाई का दावा है कि उसका सारा डेटा भारत में सुरक्षित रखा जाता है। यही कारण है कि यह ऐप उन लोगों को आकर्षित करता है जो डेटा प्राइवेसी और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देते हैं। अब बात करते हैं चुनौतियों की। आरआरटाई की सबसे बड़ी चुनौती यह है कि इसका यूजर बेस अभी व्हाट्सएप जितना बड़ा नहीं है। एक मैसेजिंग ऐप की सफलता इस पर निर्भर करती है आपके संपर्क उस पर कितने मौजूद हैं। यदि आपके दोस्त, परिवार या सहकर्मी आरआरटाई पर नहीं है तो यह आपके लिए कम उपयोगी होगा। दूसरा, व्हाट्सएप वर्षों से स्थिरता और भरोसे का साथ काम कर रही है, जबकि आरआरटाई अभी विकास के दौर में है। इसलिए सर्वर लोड, नई अपडेट्स और तकनीकी सुधार पर इसे लगातार काम करना होगा। तो बात यह है कि कौन सा ऐप बेहतर है। इसका जवाब आपकी जरूरतों पर निर्भर करता है। यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी संपर्क तुरंत उपलब्ध हों, अंतर्राष्ट्रीय उपयोग करें और सुरक्षा आपके लिए सर्वोपरि हो, तो व्हाट्सएप अभी भी सबसे सुरक्षित और भरोसेमंद विकल्प है। लेकिन यदि आप भारतीय ऐप्स को बढ़ावा देना चाहते हैं, तो स्थानीय सर्वर पर डेटा रखना चाहते हैं और नए फीचर्स जैसे मीटिंग शेड्यूल या पॉकेट आजमाना चाहते हैं, तो आरआरटाई आपके लिए उपयोगी हो सकता है। भविष्य की संभावनाओं की बात करें तो यदि आरआरटाई आने वाले समय में पूरी तरह टेक्स्ट मैसेज एन्क्रिप्शन लागू कर दे, तो अपने सर्वर्स को मजबूत बनाए और नए नए फीचर्स पेश करता है, तो ये व्हाट्सएप का एक विकल्प बन सकता है। लेकिन फिलहाल यह कहना जल्दबाजी होगी कि यह व्हाट्सएप को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा। अंत में यह समझना जरूरी है कि दोनों ऐप्स की अपनी अपनी खूबियां और कमियां हैं। व्हाट्सएप लंबे समय से स्थापित और भरोसेमंद है, वही आरआरटाई एक नया और उभरता हुआ विकल्प है जिससे स्वदेशी टेक्नोलॉजी का फायदा मिल रहा है। इसलिए चयन पूरी तरह आप पर निर्भर करता है।
क्या आप स्थिरता और बड़े यूजर बेस को चुनेंगे या एक नए भारतीय विकल्प को अपनाएंगे? दोस्तों, यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी तो नीचे कमेंट में बताएं कि आप व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं या एयरटेल और आपका अनुभव कैसा रहा। आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।